गौ माता का पूरा अर्थशास्त्र क्या है उर्गी जी? गौ माता, या हम यूँ कहें कि अपनी माताओं को तो हम वृद्धाश्रम में आजकल भेज रहे हैं, अपने घर में रखने के लिए उनको जगह नहीं है। एक और माता आ गई, गौ माता जी भी आ गई। ठीक है, इनका सम्मान होना चाहिए और इनकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ फिर सांड का हम क्या करेंगे? और फिर तमाम जो आवारा पशु हमारे घूम रहे, हमारे खेतों को बर्बाद कर रहे हैं। और गाय के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर ये पूरी पूरी गैंग पैदा हो गई है, जिनको न जाने कहां से संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो रहा है कि वो लोग किसी को भी पकड़ करके और वो संदेह व्यक्त करके उसको पीट पीट करके हत्या कर रहे हैं। और ऐसी हालत में ये जो पूरे के पूरे देश के पैमाने पर, और पूरे देश के पैमाने पर इन्हीं का मंत्री किरण रिजिजू खुलेआम डंके की चोट पर कहता है कि हम तो खाएंगे गाय को, आपको जो करना है कर लीजिए। तो ये सरकार एक जगह, जबकि सामूहिक नेतृत्व है, तो एक भी मंत्री अगर कोई बात करता है उसका स्टैंड है तो पूरे सरकार का स्टैंड होगा। और सरकार बार बार अपना स्टैंड करती है कि हम इसकी रक्षा करेंगे। और उसके बाद देश से इस बीच दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ अगर सप्लायर कोई देश है तो हमारा भारत है। तो यह दोमुही, यह दोगली राजनीति, इसके पीछे का आप पूरा अर्थशास्त्र को आप इसको कैसे देखते हैं? में सही फरमाया कि ये राजमाता, गौ माता को राजमाता बनाना, ये एक पोलराइजेशन की बात है कि इलेक्शंस अभी 12 अक्टूबर तक डिक्लेयर हो जाएंगे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र ये यूपी का मॉडल बनने जा रहा है। जैसे दुबे का एनकाउंटर हुआ, वैसे यहाँ पर हमने अक्षय शिंदे का एनकाउंटर देखा। अब उसकी भी एक पॉलिटिक्स है, उसकी भी एक इकोनॉमिक्स है। अभी गौ माता जब राजमाता बनती है तो इसको माता कहना है नहीं कहना, इसके बारे में हम सावरकर को जो रेफरेंस करते हैं, अभी डॉक्टर पुनियानी जी ने स्वामी विवेकानंद को रेफर किया, महात्मा गांधी को रेफर किया, हम अभी सावरकर क्या कहते हैं वो देखेंगे। सावरकर कहते हैं कि गांधी गौ माता मतलब गाय ये सबसे उत्तम और उपयुक्त पशु है। इसके ऊपर एक उनका बहुत फेमस निबंध है मराठी में, गाय ही अत्यंत उपयुक्त पशु आहे। मतलब दूध देती है, दूध के और बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वैसे बीफ का मामला जो आपने अभी बताया। लेकिन ये अभी यूपी का मॉडल महाराष्ट्र में आ रहा है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अभी इसका महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है और महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है उसके बारे में देखा जाए तो मैं देख रहा था कि 2012 में जितने गाय महाराष्ट्र में थे तो 2019 के आंकड़े आने के बाद दिखाई दिया कि भाई 46 लाख इतने बड़े पैमाने पे गायों की संख्या है। ये आंकड़ा मैं बता रहा हूं 46 लाख वो है 2019 का, जो 20% डाउन है फ्रॉम 2012। अब हम आ रहे हैं 2024 में, आज के आंकड़े तो अवेलेबल नहीं है, मान लो वो 50 लाख करोड़ है। अब देखिए कल जो कैबिनेट में मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग में 30,000 करोड़ का कुल मिला के बहुत सारे प्रोजेक्ट पर सैंक्शन इस एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट ने किया है और वो आज मीडिया में आ गए सबके। अब उसमें हर हफ्ते में एक कैबिनेट मीटिंग होती है, हर हफ्ते में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं। मेरे ख्याल से कल हमारे पंतप्रधान प्राइम मिनिस्टर भी ठाना में है, जो ठाना जहां मैं रहता हूं और एकनाथ शिंदे भी रहते हैं, और बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे है। मेरा कहने का मतलब, व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ काउ, ये अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें 45,000 रुपीस की एक वैल्यू है काउ की आज की तारीख में। एक गाय खरीदने जाओ तो 45,000 की वैल्यू है, लेकिन पिछले 10 साल में वही वैल्यू है। लेकिन गाय का दूध 1 लीटर का शहर में कितने में बिकता है? वो 80 रुपए है। गांव में कितने में बिकता है? 25 या 30। तो एक किसान जो गाय पालता है, अगर वो दूध का धंधा करता है तो उसको 25 या 30 रुपए मिलेंगे। लेकिन शहर में जब दूध बेचा जाता है थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो 80 रुपए में 1 लीटर बेचा जाता है। और घी का सवाल है, वो गांव खेड़े में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत ही सस्ता है, लेकिन शहर में 2,800 का किलो है। ये गांव और सिटी में जो काउ प्रोडक्ट्स है इसके बारे में एक, जिसको कहते हैं सब जानते हैं इन बातों को, लेकिन असल बात क्या है, कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ है?
कि गौ माता को राजमाता बनाना, ये सारे हिंदुओं को एक वोट उनके साथ में लेना, ये यूपी मॉडल महाराष्ट्र का मॉडल में आ गया। लेकिन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि जितने गाय है महाराष्ट्र में, तो हर गाय के पीछे हर दिन 50 रुपए वो जो गाय पालने वाला है गौशाला वाला, उसको दिए जाएंगे। अब महाराष्ट्र में गौशाला पिछले 10 साल में कौन कंट्रोल करते हैं? डेयरीज वाले कंट्रोल करते हैं, और गौशाला की बहुत बड़ी संस्थाएं जो है वो आरएसएस की एनजीओ कंट्रोल करती है। अब सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट धुले में दिया गया है, वो एक आरएसएस की संस्था है। अब आप गिनती करो, मान लो 50 लाख गाय है, हर गाय के पीछे 50 रुपए रोज अगर मिलने लगेंगे, और कुछ एनजीओ वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, तो ये बजट का पैसा, जैसे हर महिला लाड़की बहन मतलब प्यारी बहना को हर महीने 1500 जाएगी, 3 महीना मतलब करीब करीब 4500 जाएंगे। इसका बजट है 45,000 करोड़। तो यहाँ पे बजट कितना होगा? पर गाय 50 रुपया रोज हर गाय के पीछे, तो गाय है 50 लाख। आप हिसाब लगाइए, ये पैसा, इसे गेम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि प्यारी बहनाओं को बैंक खाते में तो पैसा मिलेगा, यहाँ पे कैसा पैसा जाएगा? इट इज साइफनिंग ऑफ द मनी एंड इट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग गेम। ये हम समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे स्कीम, ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम जो है, इसलिए मैं अभी गौर करना चाहता हूं, यहाँ पे वोट भी बटोरना है, और आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर इस देश की आम जनता का, इस महाराष्ट्र की आम टैक्स पेयर का पैसा भी इस योजना के तहत बटोरना है। इट्स अ गेम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग फॉर फ्यू पीपल, और वो फ्यू पीपल आरएसएस की संस्थाएं हैं। और इसलिए गाय, गोमाता और राजमाता बनना और उसमें वोट बटोरना, ये कितना महाराष्ट्र में सफल होता है, ये देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से गाय एक कमोडिटी है, ये खुद सावरकर ने कहा था। गाय एक कमोडिटी, आज के स्टॉक एक्सचेंज में भी कमोडिटी मार्केट में सारी जो उपज है, मतलब खेती की उपज, धान की उपज, पशुधन, इसके ऊपर कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में रेट होता है। अब ये सब ध्यान में रखने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि महाराष्ट्र के बजट में से बहुत सारा पैसा आरएसएस के फ्रंट उठाएंगे और पोलराइजेशन ऑफ वोट्स भी करेंगे। इसका ये पॉलिटिक्स है, इसका ये इकोनॉमी है। बेनिफिशियरी फडणवीस के आदमी होंगे, बेनिफिशियरी आरएसएस के आदमी होंगे, टूल्स है एकनाथ शिंदे और अजित दादा। आखिर में ये सब लोग इलेक्शन के अंत में हारने वाले लोग हैं, लेकिन पैसा कमा के जाने वाले लोग हैं। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कहा कि ये तो एक तीर से दो निशाना है, एक तो अपना वोट को भी साध रहे हैं और जो आरएसएस की नाराजगी है उसको भी दूर कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को भी। इसको तो सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला, ऐसा लग रहा है कि इलेक्टोरल अपना बॉन्ड की तरीके से अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ये पैसा ट्रांसफर करना है। हमारे साथ